जय हिंद। विवेकानंद स्कूल ऑफ ई लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आप समझेंगे कि G7 से लेकर G7 को याद करने से G20 तक का सफ़र आप कैसे पहुंच सकते हैं और कौन कौन सा कंट्री इसमें शामिल है, आसानी से ट्रिक के माध्यम से आप इसमें समझ सकते हैं। तो जैसा कि मेरा पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था G7 कंट्री के बारे में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसका लिंक वगैरह भी इसमें मैं डाल दे रहा हूँ, उसको आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो G7 आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर वो वीडियो आपने देखा हुआ है तो आपको ये डायरेक्ट समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। अगर आपने ये नहीं देखा है वो वीडियो को तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। देखिए G7 कंट्री जो है, इसमें कौन कौन सा सदस्य देश शामिल है, इसे याद करने का सिंपल सा टेक्निक है कि G7 कंट्री का जो ग्रुप है एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं। तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो क्या होता है, वो लोग जूस ज़्यादा पीते हैं। ठीक है, ज़्यादा पैसा होने से क्या होगा, खाना तो खाएंगे ही, साथ में साथ क्या करेंगे, जूस ज़्यादा पिएंगे। और जूस ज़्यादा पिएंगे और उनके पास गर्लफ्रेंड होती है, उनके पास क्या होती है, गर्लफ्रेंड होती है। तो ज़्यादा पैसा होने वाले लोग जूस ज़्यादा पीते हैं और गर्लफ्रेंड होते हैं। तो इसी में छुपा हुआ है ये ट्रिक। तो G7 जो कंट्री है इसमें आपको जैसा कि मैंने बता दिया, जूस पीते हैं और गर्लफ्रेंड है। तो आपको जूस और गर्लफ्रेंड को याद रखना है, यही 2 वर्ड में इसके कंट्री के नेम छुपे हुए हैं। तो इसमें कंट्री का नाम को हम कैसे याद रखेंगे, तो J से आपका जापान हो जाता है, U से आपका यूनाइटेड स्टेट हो जाता है, I से आपका इटली हो जाता है, C से कनाडा हो जाता है और E से इंग्लैंड हो जाता है। तो 5 कंट्री का नाम आपको मैंने बताया। कौन कौन सा है, जापान है, USA है, इटली है, कनाडा है, इंग्लैंड है। साथ में जो गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के लिए आपको 2 वर्ड याद रखना है, जर्मनी और फ्रांस। तो यहाँ से G7 कंट्री आपका समअप हो जाता है। यानी G7 कंट्री का जो 7 देश कौन कौन सा है, जूस और गर्लफ्रेंड। जूस मतलब जापान, U से यूनाइटेड स्टेट, I से इटली, उसके बाद आपका C से कनाडा, E से इंग्लैंड और गर्लफ्रेंड का F से, G से जर्मनी और F से फ्रांस। तो ये 7 कंट्री आपने शामिल कर लिया। अब हम बात करेंगे G10 कंट्री के बारे में, क्योंकि G7 के बाद किसका नंबर आता है दोस्तों, G10 का आता है। तो G10 के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो G10 में के लिए आप क्या करो कि G7 कंट्री को आप याद रखो, लेकिन अगर इससे पहले आपने अगर G11 को याद कर लिया है तो G10 आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आइए पहले हम G11 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो G11 में क्या है कि G7 और G7 में जो गर्लफ्रेंड थी GF, वो साड़ी पहनती थी। गर्लफ्रेंड जो थी वो क्या पहनती थी, साड़ी पहनती थी। तो इसी में इसका ट्रिक छिपा हुआ है। ठीक है, G7 को आपने याद रखिए जूस और गर्लफ्रेंड से। ठीक है, और उसमें साड़ी वो पहनती थी तो उसको आपने ऐड कर देना है। ठीक है, तो एस से क्या हो गया, साउथ कोरिया। देखिए G11 11 आते ही साउथ कोरिया आ गया, नॉर्थ कोरिया नहीं है, साउथ कोरिया है। ठीक है, साउथ कोरिया अच्छा डेवलप कंट्री है, तो साउथ कोरिया आ गया। ए से आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया, आर से रसिया आ गया और आई से इंडिया हो गया। तो G11 का सदस्य आपका इंडिया है। G11 का सदस्य कौन है, इंडिया है। तो G11 कैसे याद रखेंगे, G7 जूस और गर्लफ्रेंड, वो साड़ी पहनती थी, साड़ी मतलब साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया और इंडिया। और देखिए यहाँ से G10 कितना आसानी से याद होगा। तो G11 आपने याद कर लिया दोस्तों, साड़ी पहनती थी गर्लफ्रेंड, उसमें से रसिया को निकाल दीजिए। ठीक है, तो G10 बन जाता है। यानी कि G10 में कौन कौन सा देश हो जाएगा, तो पहले जूस GUICE, और उसके बाद मैंने क्या बताया था, GF बताया था, और उसके साथ साड़ी बताया था, SARI बताया था। इसमें से जो R है उसको आप निकाल दीजिए तो G10 बन जाता है। अब देश कौन कौन सा हो जाएगा, जापान हो जाएगा, USA हो जाएगा, इटली हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद आपका साउथ कोरिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, लेकिन रसिया क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो G10 का ये सारा देश है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं G20 के बारे में, माफ़ कीजिएगा, G20 के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो G20 जो देश है वो बनता है G11 से, और उसमें कुछ देश मिलकर। तो G11 के साथ G11 ऐसा कंट्री है जो म्यूज़िक में ज़्यादा से ज़्यादा बीट्स का प्रयोग करता है। ठीक है, बीट ज़्यादा होता है उनके म्यूज़िक में। G11 कंट्री जो है वो ज़्यादा म्यूज़िक में क्या है, बीट वगैरह ज़्यादा यूज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, और साथ ही साथ स्कैम घोटाला भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा घोटाला देखने को मिल जाता है। तो G11 कंट्री जो है म्यूज़िक में बीट ज़्यादा प्रयोग करता है और स्कैम करता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक ग्रुप भी चलता है, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। EU का मतलब क्या होता है
दोस्तों यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो G20 आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो G11 को हमने याद करके रखा हुआ है, उसमें बीट्स यानी म्यूजिक वाला देश को डाल दीजिए। यानी कौन कौन सा हो जाएगा भैया, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, टर्की है, सऊदी अरबिया है। ठीक है, देखिए साउथ कोरिया इससे पहले आ चुका है, G11 का सदस्य है वो। ठीक है, G10 और G11 दोनों में साउथ कोरिया। ठीक है, तो यहाँ बिट्स जो है इसमें ब्राज़ील, इंडोनेशिया, टर्की और सऊदी अरबिया इसमें शामिल है। ठीक है, और इसके साथ कौन सा है, एक ग्रुप है EU। EU का मतलब क्या होता है, यूरोपियन यूनियन जो है, जिसमें अभी UK वहाँ से क्या हो गया, ब्रेग्जिट से अलग हो गया। और इसमें एक और कंट्री का ग्रुप शामिल है जिसका नाम है स्कैम, यानी उसमें शामिल देश कौन कौन सा है, साउथ अफ्रीका, चाइना, अर्जेंटीना, मैक्सिको। तो G20 बनने के लिए ग्रुप कैसे बन सकते हैं, तो G11 है, G11 के साथ BITS मैंने बताया, और उसके साथ क्या बताया, SCAM बताया, स्कैम बताया, है ना, और उसके साथ यूरोपियन यूनियन बताया। तो ये सारा ग्रुप मिलके आपका G20 का देश का निर्माण करता है। तो आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। आप चलिए एक बार इसका हम सम अप कर लेते हैं और रिवीजन में देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में। तो G7 को हमने समझा, इसमें मैंने देखा कि जूस और गर्लफ्रेंड, GUICE, जूस और गर्लफ्रेंड, इससे हमने याद रखा 7 कंट्री का नाम। उसके बाद हमने नेक्स्ट बढ़े G10 G11 के बारे में बढ़े। G11 के लिए क्या हो गया, G7 के साथ SARI को हमने याद रखा। एस से साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया और इंडिया। और जब रसिया निकल जाता है तो ये बन जाता है G10। रसिया निकल जाता है तो ये क्या बन जाता है, G10। और नेक्स्ट हम बढ़े G20 के बारे में। तो G20 का हमारा क्या था, G20 के बारे में हमने बढ़ा कि G11 हो गया, उसमें बिट्स हो गया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरबिया, यूरोपियन यूनियन और स्कैम में कौन कौन सा कंट्री था, स्कैम में आपका कंट्री था साउथ अफ्रीका, चाइना, अर्जेंटीना और मैक्सिको। तो यहाँ पे ये एक शॉर्ट टेक्निक के माध्यम से मैंने प्रयास किया है एक ही वीडियो में आपका G7 से लेकर G20 तक का सारा टेक्निक से आपको कंट्री का नाम याद हो जाए। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर भी करते रहे। जय हिंद।